श्री गणेशाय नमः। श्री जिगत्पुत्रिका व्रत कथा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तूनवन्ति दिव्य अष्टवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषद् दैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित ते तदगतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। एकदा मुनयः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः पप्रपच्छु कृपया सुतं लोकानां हितकाम्यया। भविष्यन्ति कथम सुत बालका चिरजीविनः दारुणे अस्मिन् महाकाले संप्राप्ते तु कलो युगे। सुतवाच सुत जी कहते हैं, अर्थ कथा नर और नारायण को सरस्वती देवी तथा वेद व्यास जी को प्रणाम कर जय अर्थात शास्त्र पुराण कहें। जिस परमेश्वर की ब्रह्म वरुण इंद्र महादेव और सब देवता लोग सुंदर स्तोत्रों से स्तुति करते हैं और जिस परमेश्वर का शिक्षा सूत्र व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद इनके सहित वेदों द्वारा पदक्रम उपनिषदों द्वारा सामवेदी लोग गुणानुवाद गाते हैं और योगी लोग ध्यान करके मन से जिस परमेश्वर को देखते हैं और जिसके अंत को देवता और असुरों ने भी नहीं जाना, उस परमेश्वर को नमस्कार है। एक समय नैमिषारण्य के रहने वाले सब मुनि लोग संसार के ऊपर कृपा की इच्छा से सुत जी से पूछने लगे, इस भयंकर घोर कलयुग में बालक बहुत काल तक जीने वाले कैसे होंगे? तब सुत जी बोले, द्वापरस्य युगस्यान्ते प्रवृते दारुणे कलौ योषितौ मंत्रणां चक्रुशोकोपहत चेतसः जीवत्याश्च कथं मातुरग्ने पुत्रो विनश्यति इति निश्चित्यता सर्वा प्रष्टुं जमुर्द्विजोत्तमम्। गौतमं तु सुखासीनं महात्मनं रहस्थितम् उचुस्ता पुरतः अस्थित्वा विनयावनत कंधराः। स्त्री उचु। द्वापर के अंत में जब कलयुग प्रवृत्त हुआ तब दुखनी स्त्रियां विचार करने लगीं कि माता जीती है और उनके आगे लड़के नष्ट हो जाते हैं। ऐसा निश्चय करके गौतम ऋषि के पास सब मिलकर गईं। सुखपूर्वक महात्मा गौतम एकांत में बैठे थे। उनके आगे स्त्रियां नम्रता पूर्वक खड़ी होकर कहने लगीं, प्रप्ते अस्मिन् दारुणे काले कथं जीवन्ति पुत्रकाः व्रतेन तपसा वापि वद निश्चित्य हे प्रभो। इति तासां वचः श्रुत्वा कथयामास गौतमः शृण्वन्तु योषितः सर्वा मया पूर्व यथा श्रुतम्। गौतम वाच। तब गौतम जी कहते हैं, इस भयंकर समय में किस व्रत से या तप से हम लोगों के लड़के जीवित रहेंगे, ऐसा निश्चय करके हे प्रभु आप कहिए। ऐसा उन स्त्रियों का वचन सुनकर गौतम जी कहने लगे कि हे स्त्रियों, जैसा मैंने पहले सुना है वह आप लोग सुनो। निवृते भारते युद्धे निर्विण्णे पाण्डुनंदने अत्र द्रौणी हतान् पुत्रान् दृष्ट्वा द्रुपदनंदिनी पुत्र शोक परितांगी स्वसखी गण सेविता जगाम सा महाभागा धौम्यम ब्राह्मण सत्तमम्। द्रौपद्युवाच केनोपायेन विपेन्द्रः पुत्रा
चिरजीविनः कथ्यस्य यथा तथ्यं प्रसादाद द्विजसत्तमम्। धौम्य उवाच। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, युधिष्ठिर जी दुखी हुए। अश्वत्थामा ने इनके पुत्रों को जब मार डाला, तब इस शोक से घबराई हुई द्रौपदी मरे हुए पुत्रों को देखकर अपनी सखियों के साथ महाराज धौम्य के पास गईं। द्रौपदी बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस उपाय से पुत्र दीर्घजीवी होंगे, ये प्रसन्नता पूर्वक निश्चय करके कहिए। तब धौम्य जी बोले, आसीत सत्य युगे देवी सत्यवाक सत्य साधन समदर्शी दयाशीलो राजा जिमुत वाहन स कदाचिन्य महाभागो जगाम स्वसुरालयम् भार्या सहित तत्र निवास मकरोत प्रभु कांचिन निशीते तद्ग्रामे पुत्र शोक क्षमाकुला रुरोध करुणम दीना निराशा पुत्र दर्शने। पहले सतयुग में सत्य बोलने वाले, सच्चाई रखने वाले, सबको समान दृष्टि से देखने वाले, दया से युक्त जीमूत वाहन नाम के राजा हुए। वह किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। उस गांव में आधी रात के समय पुत्र शोक से घबराई हुई पुत्र को पुनः देखने में आशा रहित एक दुखनी करुण स्वर में रुदन करने लगी। हा हा अग्रे मम वृद्ध्या युवा पुत्रोऽपि नश्यति तत्क्रंदनं नृप श्रुत्वा विदीर्हण हृदयो भवत् अत तत्र गतः प्राह कथ्यतां मृत्यु कारणं सा चाह गरुडो राजन् भुक्ते प्रतिदिनं सुतान्। वृद्धया वचनं श्रुत्वा राजा कारुणिको वदत तिष्ठ माता सुखम यत्नं करिष्यसे पुत्र रक्षणे। हाय हाय, मुझ बुद्धि के आगे जवान पुत्र नष्ट होने जा रहा है। ऐसा उसका रोना सुनकर दया से युक्त राजा का हृदय फट गया। तब राजा वहां जाकर बोला, इनके मरने का कारण कहो। वह बोली, हे राजन, रोज रोज गरुड़ मेरे लड़के को खाता है। वृद्धा का वचन सुनकर दयालु राजा बोला, तू खड़ी रह, तेरे पुत्र की रक्षा के लिए मैं यत्न करूंगा। इत्युक्त्वा स ययौ भक्ष्यस्थानं विगत साध्वसः आगत्य गरुडो मासाम्भू भुजे नृपदेहजम् वामांग भक्षिते मांसे गरुड़े नाति तेजसा अथासौ दक्षिण पार्श्वं परिवृत्य ददौ नृपः तद दृष्ट्वा गरुड़ प्राह देवयोनिषु को भवान न त्वं वीर मनुष्योऽसि वद जन्म शकम कुलम। यूं कहकर राजा भय को छोड़कर खाने के स्थान पर गया। वहां पर गरुड़ जी आकर राजा के शरीर के मांस को खाने लगे। बड़े तेजस्वी गरुड़ ने बायां अंग जब खा लिया, तब पासा फेर कर राजा ने दाहिना अंग भी दे दिया। उसको देखकर गरुड़ जी ने पूछा कि देव योनियों में आप कौन हैं? हे वीर, आप मनुष्य नहीं हैं, अपने जन्म और कुल को कहिए। यथोवाच स्वयं राजा व्यथाकुल कुलितेन्द्रिय स्वेच्छा भुक्षो भुंक्षव पछिन्द्र वृथा ते प्रश्न ईदृश तच श्रुत्वा गरुड़ो वाक्यं निवृत्तश्च स्वयं प्रभु पप्रपच्छ सांग्रहं राज्ञो जन्म चापि कुलं तथा। राजोवाच जननी मम सव्यास्ति पिता मे शालिवाहन सूर्यवंशोद्भवश्चाहं राजा जिमुत वाहन। इसके बाद राजा स्वयं पीड़ा से घबराया हुआ बोला कि हे गरुड़, आप अपनी इच्छा पूर्वक भोजन कीजिए, व्यर्थ के प्रश्नों से क्या मतलब। इस वाक्य को सुनकर गरुड़ ने उसे खाना छोड़ दिया। फिर आग्रह पूर्वक राजा के जन्म और कुल को पूछने लगा। राजा बोला, मेरी माता रानी सैव्या है और पिता राजा शालिवाहन है। पूर्व वंश सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ मैं राजा धीमूत वाहन हूँ। दृष्ट्वा दयालुतां राज्ञो गरुड़ प्राह सत्वरं वरं ब्रूहि महाभाग यत्ते मनसि रोचते। राजोवाच
ददासी चेद्वरम मह्यं पतगेन्द्र व्रीडोमि ते, ये चात्रं भक्षिता पूर्वते जीवन्तु जना खलु। पुनन्नैवं जना भक्ष्या प्रार्थनेव मम प्रभो, चिरं जातं हि जीवन्तु तद्विधेयं त्वया सदा। इस दयालुता को देखकर राजा से गरुड़ जल्दी से बोला कि हे महाराज, जो आपके मन में हो सो आप वर मांगिए। राजा बोला, हे गरुड़, आप अगर मुझको वर देना चाहते हैं तो मैं मांगता हूँ, जिनको आपने पहले आहार बनाया है वे सब जी जाएं, और फिर अब आप किसी जीव को न खाएं, यही मेरी प्रार्थना है। और जो जीव उत्पन्न होते हैं वे बहुत काल तक जिए, ऐसा उपाय करिए। तब धौम्य जी बोले, सानंद अस्तदवरम दत्त्वा पचिन्द्रो गरुड़ स्वयं, सुधार्थ निपकामो असौ विवेश वसुधा तले, ततो मृतं समानीय सुवर्ष खगेश्वर, मृतकानां शरीरेषु चास्थिराशिषु सर्वतः, ततस्ते जीविता सर्वे भक्षिता ये पुरा नरा, गरुडस्य प्रसादेन राज्ञो वै कृपया ततः, राजस्य द्विगुणं तत्र सुशुभे वपुरुत्तमं, दृष्ट्वा दयालुतां राज्ञो बभासे गरुडः पुनः, अपरं च वरं दास्ये लोकानां हितकाम्यया, आश्विने बहुले पच्ये तिथिश्चाष्टाष्टमी शुभा। आनंद के सहित वर देकर पक्षियों के राजा गरुड़ स्वयं राजा की इच्छा से अमृत लेने के लिए गए, और अमृत लाकर पृथ्वी पर मृत शरीर और हड्डियों पर चारों तरफ से खूब बरसाया। तब वे जो खाए गए मनुष्य थे वे सब गरुड़ की प्रसन्नता से और राजा की कृपा से जी गए। राजा का शरीर पहले से दूना सुशोभित हुआ। राजा की दयालुता देखकर फिर गरुड़ जी बोले कि दूसरा वरदान लोक हित की इच्छा से मैं स्वयं देता हूँ। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी शुभ है। सप्तमी रहिता चाद्यम प्रजानां जीविता हयसी, अतो अयं वासरो वत्स ब्रह्म भावं गमिष्यति, दुर्गाया मूर्ति भेदेन ख्याता त्रैलोक्य पूजिता, अमृता हरणे वत्स स्मृता सा जीवित पुत्रिका, तन्तीथौ पूजयिष्यन्ति या स्त्रियो जीवत्पुत्रिकां, त्वाञ्च दर्भमयं कृत्वा सदा भक्ति समन्वितः, तासां सौभाग्यवृद्धिश्च वंशवृद्धिश्च शाश्वती, भविष्यन्ति मा भागनात्र कार्या विचारणा, उपोष्य चाष्टमी राजन सप्तमी रहितां शिवां, यस्यामुद्यते भानुपारणं नवमी दिने, वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमीश हिष्टा हिताष्टमी, अन्यथा फलहानि स्यात् सौभाग्यं न्यस्यति ध्रुवम्। सप्तमी से रहित वह आज है और तुम प्रजाओं को जिलाने वाले हो, इस कारण ये आज का दिन ज्ञानमय होगा। श्री दुर्गा जी की मूर्ति का बहुत भेद है जो तीनों लोक में पूजनीय है। हे वत्स, आज अमृत के लाने से इस अष्टमी का नाम जीव पुत्रिका हुआ और ये देवी हैं दुर्गा है। इस अष्टमी तिथि में जो स्त्रियां जीव पुत्रिका का पूजन करेंगी और कुशा से तुम्हारा रूप बनाकर श्रद्धा और भक्ति से पूजन करेंगी, उनके सौभाग्य की वृद्धि और वंश की वृद्धि निरंतर होगी। हे महाराज, इसमें कोई संशय नहीं है। सप्तमी से रहित जो अष्टमी है उसमें उपवास करें, जिसमें सूर्य नारायण उदय हो, वही अष्टमी है, और पारण नवमी के दिन करें। सप्तमी के सहित अष्टमी नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई फल नहीं होता और सौभाग्य भी निश्चय नष्ट ही हो जाता है।
एवं दत्त्वा वरं तस्मै ययौ हरिपुरं खग राजापि भार्या सार्धं स्वपुरं वै जगाम स इति ते कथितं देवी व्रत में तत्त सुदुर्लभम् यद व्रतस्य प्रभावेण पुत्रा स्युश्चिरजीविना व्रतं कुरुस्व हे देवी पूज्यस्व गिरीन्द्रजाम् पूर्वोक्तेन विधानेन ततः फलं वापस्यसि मुने अस्तद्वचनं श्रुत्वा पाचाली जातकौतुका पुरांगना समाहूय चकार व्रतमुत्तमम्। गौतम उवाच श्रुत्वा व्रतं प्रभावच्च चिल्ली काचिक्षीवां सखीं कथयामास तत्सर्वं तया च स्वीकृतं व्रतम् प्लक्ष्य शाखां समाश्रित्य चिल्ली व्रतपरा सती तत्कोटरे स्थिता तत्शिवा व्रतपरायणा। इस प्रकार से गरुड़ जी राजा को वरदान देकर विष्णुपुर वैकुंठ को चले गए। राजा भी अपनी स्त्री के साथ अपने नगर को चला गया। हे देवी, ये बहुत दुर्लभ व्रत मैंने कहा जिस व्रत के प्रभाव से लड़के बहुत दिन तक जीवित रहते हैं। इस वास्ते हे देवी, इस व्रत को पूर्वोक्त विधि से करो और इसमें पार्वती जी शैलपुत्री हैं उनका पूजन करो, तब तुमको फल प्राप्त होगा। मुनि के इस वचन को सुनकर द्रौपदी ने बहुत प्रसन्न होकर ग्राम की सब स्त्रियों को बुलाकर इस उत्तम व्रत को किया। गौतम ऋषि बोले, इस व्रत के प्रभाव को सुनकर चिल्ली ने किसी सुंदर सखी सियारिन से कहा। उसने भी इस व्रत को स्वीकार किया। किसी पीपल की डाली की छाया में रहकर चिल्ली व्रत को करने लगी। उसी पीपल के खोहड़ में सियारिन भी व्रत करने लगी। कुतश्चित् खलु सा चिल्ली कथां श्रुत्वा बीजोत्तमात् स्वसखीं कथयामास प्लच्छकोटर संस्थिताम् कथामर्दा शिवा श्रुत्वा क्षुधा पीडित विग्रहा बीजगाम ततः शीघ्रं शमशानं सौपूरितम् तत्र गत्वा च बुभुजे स्वेच्छाचामिषं शिवा चिल्ली निरसनं कृत्वा स्थिता प्रातर्भूतदा। कहीं पर उत्तम ब्राह्मण से इस कथा को सुनकर चिल्ली ने अपनी सखी सियारिन जो कि खोहड़ में बैठी थी उससे कहा। आधी कथा को सुनकर भूख से दुखी शरीर वाली सियारिन खोहड़ से निकलकर जल्दी से मुर्दों से भरे हुए मसान पर गई। वहां जाकर अपनी इच्छा पूर्वक सियारिन ने मांस को खाया और चिल्ली ने निर्जल व्रत किया। तब प्रातः काल हो गया। गोष्ठं गत्वा तथा तत्र पितं च शौरभं पय समाधाय कृतं तत्र पारणं नवमी दिने कियता चैव कालेन पश्यत्वं च गते उभे कौसलायां धनाढ्यस्य सार्थवाहस्य मद्दिरे संयोगात् तयोर्जन्म जातमेकत्रं सद्यनी ज्येष्ठा तत्र शिवा जाता चिल्ली सा तत्कनीयसी। गौशाला में जाकर सुगंधि युक्त सुंदर जल पिया। वहीं पर स्वस्थ चित्त से नवमी के दिन नवमी में पारण किया। कुछ ही दिनों बाद दोनों ने अपने शरीर को छोड़ दिया। बाद में कौशलपुर में किसी धनी के घर संयोग से दोनों का एक ही घर में जन्म हुआ। बड़ी बहन सियारिन हुई, छोटी बहन चिल्ली हुई। सर्वलक्षण संयुक्ता सातु जाति अस्मराभवत अग्रजा काशी नाथेन कनिष्ठा तय मंत्रिणाम विवाहिता विधानेन गार्हपत्याग्नि सन्निधौ पूर्वजन्म विपाकेन राजपत्नी मृगेक्षण यम यम सुतं प्रसूते सा स याति यमालयं जाति अस्मरा मंत्री पत्नी पुत्रा नष्टौ महात्मन। संपूर्ण लक्षणों से युक्त उसको जात का स्मरण रहा। बड़ी बहन काशी राज ने ब्याही, छोटी बहन को काशीराज के मंत्री ने गार्हपत्य अग्नि के समीप में विधि पूर्वक ब्याह किया। पूर्व जन्म के फल से मृगनयनी रानी ने जो लड़का उत्पन्न किया वो सब यमराज के घर चले गए। सुसुवे वसुमातेव वसुनष्टौ यथा किल
तान् दृष्ट्वा भगिनी प्राह राजपत्नी नृपाग्रतः ईर्ष्ययोवाच भो नाथ कुरुष्व वचनं मम यथा येन गताः पुत्रा मदीया अस्तेन योजय भगिन्याश्चापि वै पुत्रान् मा चेज्जदितमुत्तुमिच्छसि तदच्छित्वा तद्वचम् राजा बहुधा विदधत् तदा। जात का स्मरण रखने वाली दीवान जी की स्त्री ने 8 पुत्र उत्पन्न किए। 8 वसुओं की माता की तरह उसको देखकर राजा की स्त्री राजा के आगे ईर्ष्या अक्षमा के साथ बोली, हे नाथ, मेरे वचन को आप पूर्ण करो और जिस रास्ते से मेरे लड़के यमराज के यहाँ गए हैं उसी रास्ते से अगर हमारा जीवन चाहते हो तो मेरी बहन के भी लड़कों को पहुंचा दो। यह सुनकर राजा ने वैसा ही किया। अत्ताय जीवयामास मृतान् सा जीवपुत्रिका एकदा तु वने तेषां शिरश्च छेदं विधाय वै वंश निर्मित पात्रेषु प्रेषयामास तद्गृहं बभूवुस्ते च मूर्धानो नानारत्नादि तत्क्षणात् अच्छताश्च गता सर्वे जीवितास्तत्तच्छ्रुताः पुनः तानालोक्य गता सद्यो विस्मयं नृप वल्लभा। इसके बाद जीवित पुत्रिका ने उनको जिला दिया। एक समय वन में उनके सिर काटकर बांस की दौरी में रखकर उसके घर भेज दिया। वे सब सिर अनेकों रत्नों से युक्त हो गए, बिना चोट फोट के सब जी गए। उन लड़कों को देखकर राजा की स्त्री बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुई। पप्रपच्छागत्य भगिनी की व्रतं चरितं त्वया येन जीवन्ति ते प्रीता पुत्रा मृताश्चैव पुनः पुनः। मंत्री भार्योवाच पूर्वजन्मनि जातां चिल्लित्वाच्च श्रीगालिका कुर्वन्त्या च व्रतं सम्यक् पालितं येन न त्वया तेन दोषेण भगिनी तेन जीवन्ति पुत्रका ममा क्षतव्रतायाश्च जीवन्त्यक्षत विग्रहा। आकर के अपनी बहन से पूछने लगी कि तुमने कौन सा व्रत किया जिससे तुम्हारे लड़के बार बार मर के भी जी जाते हैं। दीवान जी की स्त्री बोली, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली रही, तू सियारिन रही। जीवित पुत्रिका के व्रत को करती हुई तूने अच्छी तरह व्रत का पालन नहीं किया। उसी दोष से हे बहन तेरे लड़के नहीं जीते हैं। मेरा व्रत नष्ट नहीं हुआ था, इससे मेरे लड़के जीवित रहते हैं। इदानीं त्वं च राजेन्द्र वल्लभे व्रतमाचर तद्व्रतस्य प्रभावेण पुत्रास्ते चिरजीविनः भविष्यन्ति महाभागे सत्यं सत्यं वदामि ते। सा तस्या अस्तद्वचः श्रुत्वा चकार व्रतमुत्तमम्। जीवत्पुत्रा अस्तदारभ्यं तस्या पुत्रा सुशोभन पृथिव्यां बहुशो जाता क्षितिपश्चिर जीविनः। श्रुत उवाच दिव्यं व्रतं समाख्यातं सर्वसौभाग्यवर्धनं कुर्वन्तु विधिन्न नार्यः पुत्राणां जीवितेच्छया इति। हे प्यारी, अब तुम और राजा साहब इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। हे भाग्यवती, मैं सच कहती हूँ। उसके वचन को सुनकर उसने इस व्रत को किया। उस दिन से राजा जीवित पुत्र हुए और उस स्त्री के लड़के बड़े सुंदर हुए। इस पृथ्वी में वे लड़के राजा हुए, बहुत समय तक जीने वाले हुए। सुत जी ऋषियों से बोले, ये मैंने सुंदर व्रत संपूर्ण सौभाग्य को बढ़ाने वाला कहा। पुत्रों के दीर्घ जीवन की इच्छा वाली स्त्रियां इस व्रत को करें। इति व्रत कथा समाप्त। बोलिए दुर्गा महारानी की। श्री गणेशाय नमः। श्री जीवत पुत्रिका व्रत कथा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तूनवन्ति दिव्य अस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनैः सद् दैर्गायन्ति।